हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सतीश सर। अब देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का कल से कॉल आ रहा है या फिर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तो हो गया, ठीक है। कुछ पेपर देखिए, जैसे कि मैथ्स का मैं ऑब्वियस है कि थोड़ा सा पेपर इस बार एवरेज से ज़्यादा था। कुछ बच्चों को टफ लगा है, ऑब्वियसली टफ था थोड़ा एवरेज बच्चों के लिए। जिन्होंने आईआईटी और जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी की, जिसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स किए, उनके लिए ठीक था ये पेपर, वो कर सकते थे। बट कुछ बच्चों के लिए हैवी तो था इस बार का पेपर। तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो गई है कि 75% क्राइटेरिया जो है वो क्या है, क्या हम उसके अंदर आएंगे, किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, वो उन्हें कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले मैं ये मिथ क्लियर करता हूं कि 75% क्राइटेरिया क्या है एंड इसके रिलेटेड क्या अपडेट्स आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां वहां की बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनाई गई हैं, फालतू की बातें की गई हैं, ये वो हम अपील करेंगे, ये करेंगे। अब मैं टू द पॉइंट आता हूं। देखिए बच्चों, आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, आपका एग्जाम हो गया। अब सब कुछ जो एनटीए की गाइडलाइंस आएंगी, हम अपील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जो अभी सिचुएशन है आप उसको देख के चलिए ना। एक सिंपल सी, और एनटीए ने देखिए क्या बोला है गाइडलाइन में, उस चीज को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोला है सुनिए। कैंडिडेट कैन गो थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन विच रीड्स एडमिशन टू बीई बीटेक बी आर्क बी प्लानिंग कोर्सेज इन एनआईटी आईआईटी एंड सीएफटीआईज पार्टिसिपेटिंग थ्रू सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड यानी सीसैप, ठीक है, will be based on all Indian rank subject to the condition that the candidate should have secured at least 75% marks in the class 12। अब इस चीज का मतलब मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। देखो ये कहना क्या चाहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, जब आपका जेई मेंस हो जाता है, पहले तो जेई मेंस के लिए भी कई लोग क्लियर है कि हमें पेपर, अरे जेई मेंस सबको देना है। जेई मेंस के लिए कोई 75% क्राइटेरिया नहीं होती। आपके 50% हो तो भी आप जेई मेन की एग्जाम तो दे सकते हो, ठीक है। जेई मेंस क्लियर होने के बाद जो एडवांस के लिए होता है, ठीक है, उसकी जो काउंसलिंग करवाती है वो दो ग्रुप्स करवाता है, एक जोशा करवाता है और एक सीसैप करवाता है। लास्ट ईयर 2022 का जो काउंसलिंग राउंड था उसमें जोशा ने 6 राउंड करवाए थे और 2 राउंड करवाया था सीसैप ने। तो इसमें ऑफिशियली क्या लिखा गया है कि एनआईटीज में, आईआईटीज में आपको अगर एडमिशंस लेने हैं थ्रू सीसैप, ध्यान दो यहां कहीं जोशा का मेंशन नहीं किया गया है, तो आपके 12th में 75% होने चाहिए। कुछ बच्चों को डाउट है हमारे पीसीएम या पीसीएम को इंक्लूड किया जाएगा? नहीं बच्चों, ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे 75% क्राइटेरिया में। दूसरी चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीसैप के थ्रू, अभी यही लिखा गया है जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, सीसैप के थ्रू जो सीट एलोकेशन होगी, जो कि 2 ही राउंड हुए थे पिछली बार, बाकी जोशा ने किए थे, और जोशा को लेके अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए, आप अच्छा पढ़िए। और दूसरी चीज, आईआईटीज में सीट कितनी होती है? बहुत ज्यादा है क्या आपकी सीट्स? नहीं है बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? सबका तो नहीं हो जाना है आईआईटी, ठीक है। तो आप मेंस दीजिए अच्छे से, आप फोकस करके मेंस की अच्छी पढ़ाई कीजिए। और आपके जो स्टेट कॉलेजेस हैं या जो बाकी कॉलेजेस हैं आईआईटी एनआईटी को छोड़ के, उन सब के लिए आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। वहां पे कोई 75% क्राइटेरिया नहीं है। ये सिर्फ देखिए, मैं वापस से एक बार ये गाइडलाइन आप बार बार बस ध्यान में रखिए, बात खत्म हो जाती है। क्या लिखा है? कोर्सेस इन एनआईटी आईआईटी एंड सीएफटीआईज, सिर्फ ये 3 के लिए, वो भी थ्रू जो सीसैप के थ्रू जाएंगे एडमिशन लेने, काउंसलिंग होगी, उनके लिए 75% क्राइटेरिया। जोशा का भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया अभी, तो अभी हम इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते। सब बस हवे में बातें कर रहे हैं यहाँ वहां की। क्लियर एंड कट बात यह है कि आप प्रिपरेशन कीजिए एंड नॉलेज सबसे बड़ी चीज है यार। पढ़ो अच्छे से, मजा आने वाला है। जेईई मेंस अच्छे से दो। आपके जो टॉप कॉलेजेस, और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं इनके अलावा जो अच्छी कॉलेजेस हैं जो जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन देती हैं, तो आप मेंस अच्छा करो ना, क्यों टेंशन लेके बैठे हुए हो। हाँ, नो डाउट ना इंसाफी हुई है कुछ ड्रॉपर्स के साथ, जैसे मेरे भी कुछ स्टूडेंट थे, 1-2 जिनका एनआईटी में अच्छा मिल रहा था, बट उन्होंने ड्रॉप लेके सोचा मैं आईआईटी के लिए जाऊंगा। एक का तो 74.5% है, सोचो 0.5 से वो बंदा, ठीक है। बट मैंने उसको वही चीज बोली कि अभी तक सीसैप को लेके ये क्लैरिफिकेशन आया है, बाकी अभी भी इस पे अपील चल रही है सुप्रीम कोर्ट में या यहाँ वहां सब बातें चल रही है हाई कोर्ट में, बट इन द एंड अभी जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग सीसैप की ही बात की गई है। सो सिंपली आप क्या कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए, ठीक है, अपनी तैयारी चालू रखिए। नॉलेज कहीं नहीं जाती, अगर आप पढ़ भी लेंगे और कुछ गाइडलाइन उल्टी सीधी आ जाती है तो भी आपको नहीं डरना है। आपने नॉलेज ली और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। इस चीज को क्लियर रख के पढ़ाई करो। और मेंस तो होगा ना, मेंस में फोड़ दो। अच्छी कॉलेज जो टॉप इंस्टीट्यूट और भी हैं बहुत सारी जो इनके अलावा हैं, वहां भी आप ले सकते हो एडमिशन। और जोशा का अभी बिल्कुल नाम मेंशन नहीं है। सो क्लियर हुआ सबको? जो गाइडलाइन आई है वो सीसैप के लिए आई है, और लास्ट ईयर सिर्फ सीसैप ने 2 ही राउंड कराए थे।
तो हो सकता है जोशर के राउंड इंक्लूड ना किए जाए, और अभी तक तो यही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो आप अच्छी प्रिपरेशन करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। 75% क्राइटेरिया पे अभी बहुत सारे डिस्कशंस होने बाकी हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। आप अपनी पढ़ाई अच्छी करो, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, और अभी ये सारे सोशल मीडिया के फालतू चीज़ें छोड़ो और अच्छे से बैठ जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, मेंस की तैयारी करो अच्छे से, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। बट क्लियर है सबको? सो थैंक यू सो मच, पैनिक मत हो, ऑल द वेरी बेस्ट।